क्या चिल्लाता है रे? सभे हम लोग के छोड़ के खाली वही जबरेगा नहीं चिल्लाता है। मेरे से ऐसी कर बोले तो जी कर बोल देंगे। चलो इधर ध्यान से समझना बाबू। अभी हम तुम लोग को 10th क्लास वाले थोड़ा किताब ले लेना और ये वाला जो फ्रंट है ना उससे हमें बताना। तुम लोग जरा फ्रंट निकाल लेना और उससे बताना। रियल नंबर पढ़ाए हैं, वास्तविक संख्या हो गया है, बहुपद पढ़ाए हैं, इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं, फिर से शुरू करेंगे है ना इसको। क्या हम 4 द्विघात समीकरण पढ़ाए हैं, 5 पढ़ाए हैं, समांतर श्रेणी। हाँ, इसके बाद बताना जरा 6ठा ज्यामिति है वो तो लास्ट में होगा, 7वां स्टार्ट करने जा रहे हैं और 8वां त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं। हाँ, इसके बाद 9वां बताए हैं। हाँ, इसके बाद तो कुछ और कुछ नहीं हुआ होगा बस। तो ध्यान से समझना बाबू, मुख्य रूप से तुम्हारा जो ये 3 पोर्शन बचता है, इधर ये और ये जो है ज्यामिति का पोर्शन है। 3 और 4 नहीं, 3 और 4 बोल दिए, 3 नहीं और 4 तो द्विघात है। ज्यामिति का पोर्शन यहाँ पे 6ठा और उसके बाद ज्यामिति का पोर्शन मिलेगा 10। देखो ज्यामिति का पोर्शन 6ठा और ज्यामिति का पोर्शन कितना 10। गप नहीं करना, ये दोनों चैप्टर को एग्जाम के करीब 1 महीना पहले बताया जाएगा, 1 माह पहले, ठीक है। ये दोनों को बाकी पूरा खत्म हो जाएगा। 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 4 अभी स्टॉप है, 5 बता दिए, 7वां बताने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। बाबू इस चैप्टर से कम तो 5 से 7 नंबर इतना फिक्स रहेगा, इसलिए थोड़ा बढ़िया से पढ़ना। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है कोण, कोऑर्डिनेट मतलब कोण, और ज्यामिति मतलब तो ज्यामिति जान रहा, यानी हम जिस कोण के ज्यामिति में, यानी जिस कोण के ज्यामिति में हम कोऑर्डिनेट का अध्ययन करते हैं उसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वो 2D पढ़ेंगे। क्या डी पढ़ेंगे? 2D। जब आगे 11th में आएंगे तो वहाँ 3D आ जाएगा। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन का बीमा हुआ द्विविमीय। क्या हुआ? द्विविमीय। और 3D मतलब हुआ त्रिविमीय। आ रहा समझ में? तो द्विविमीय में हमेशा 2 अक्ष रहेगा। क्या अक्ष रहेगा? एक्स अक्ष और कौन अक्ष? एक्स अक्ष और कौन अक्ष? वाई अक्ष। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे अक्ष के बारे में। किसके बारे में? अक्ष के बारे में। यानी अक्ष कहते हैं किसको? अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सिस। तो समझेंगे सबसे पहले अक्ष के बारे में। देखो अक्ष कहते हैं किसको? अक्ष 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? अक्ष 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक्स अक्ष और कौन अक्ष? वाई अक्ष। पहला जो होता है एक्स अक्ष, कौन अक्ष? और दूसरा जो होता है कौन अक्ष? वाई अक्ष। अब ये दोनों को बारे में जानेंगे, इसलिए हम बोले यहाँ कोऑर्डिनेट जो पढ़ने जा रहे हैं उस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? 2D। एक किताब मुड़ी घुमा, तो यहाँ जो पढ़ने जान रहे हैं अक्ष के बारे में वो क्या नहीं है? 2D है। 2D मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष कहते हैं कि इसको सबसे पहले इसको जानेंगे। अरे बाबू बता, तुम लोग को पढ़ा दिए, बोलो एक्स अक्ष किसे कहते हैं? बोलो तो जरा। ऊपरी सीमा को। देखो ऊपरी सीमा कने चल गई। जो सीधी खड़ी हो उसे एक्स अक्ष कहते हैं। हाँ, जो सीधी खड़ी उसे एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष किसको कहेंगे? जो देखो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? मतलब कोई भी रेखा जो पृथ्वी के क्या खींच दो? समानांतर, वो कौन अक्ष कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? इसे ही भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। तो याद रखना, पृथ्वी की जो समांतर रेखा खींचा जाएगा उसे एक्स अक्ष,
और उसे ही क्या कहेंगे? भुज। तो बता ये जो रेखा खींचा हुआ है पृथ्वी के समानांतर है कि पृथ्वी पर लंबवत है? और ये जो है लंबवत है कि समानांतर है? लंबवत। तो यानी कि ये जो तुम्हारा है ये कौन अक्ष है? तो याद रखना इधर वाला राइट साइड जो बढ़ते जाएगा वो उसके अपोजिट आएगा तो इधर में क्या लग जाएगा? डैश। उधर जाएगा तो सीधा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डैश। तो यानी इधर एक्स तो इधर क्या चीज? एक्स डैश। एनी प्रॉब्लम? तो ये अक्ष जो है कौन अक्ष है? एक्स अक्ष। समझ में आया? तो एक बार जरा साथ में बोलना, बोलो एक्स अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुजा नहीं, भुज। सबसे बड़ा यही इम्पोर्टेंट है बाबू, परीक्षा में बार बार पूछता है, लिख देगा कि एक्स अक्ष को कहा जाता है ऑप्शन भुज, कोटि, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो बता एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? फटाक से हेडिंग दो, लिखना स्टार्ट करो इसको। चलो अब आगे देखो, एक्स अक्ष समझ में आ गया। अगला हम लोग समझेंगे क्या चीज? वाई अक्ष। तो थोड़ा इसको साइड में बना देते हैं। एक्स अक्ष, एक्स और क्या चीज? एक्स डैश। अक्ष का नाम है क्या चीज? एक्स एक्सिस। गप नहीं, दूसरा अक्ष होता है उसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। तो बता वाई अक्ष क्या बोलेंगे तुम लोग? इसका डिफिनेशन बताओ। पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी पर लंबवत खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और बताओ इसे क्या कहेंगे? इसे ही भुजा कहा जाता है, तो इसे ही कोटि कहा जाता है। कोटि नहीं, हाँ कोटि कहा जाता है। तो बता इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे? पृथ्वी पर लंबवत खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, इसे ही कोटि कहा। इसे ही क्या कहा जाता है? कोटि। बहुत अच्छा। कोटि। गप नहीं। तो बता ये जो रेखा खींचा गया है तो ऊपर तो जा रहा होगा पाई, तो जरूरी नहीं है कि जैसे लाइन खींच गया तो तुम्हारा दादा खो गया, नीचे भी जाएगा वो। तो नीचे जाएगा तो क्या होगा? वाई डैश। इसे ही हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। एनी प्रॉब्लम? ऊपर वाला जो दूरी जाएगा वो किस में होगा? और नीचे वाला उसी तरह से इधर जो दूरी जाएगा वो किस में होगा? और इधर जो दूरी किस में होगा? इतना तो समझदारी सबको है। जल्दी से वाई अक्ष का डिफिनेशन नीचे लेके बिठाओ इसको। तुम बोलती है देख लिया, लिख लेते मुंशी वाला काम नहीं करे। तो बता एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ में आ गया? बताओ कोटि किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को कि वाई अक्ष को? आप भुज किसको कहते हैं? बहुत अच्छा। अब बताओ ये जो तुम रेखा देखा ये कौन रेखा था? बता ये रेखा कौन है? एक्स अक्ष है कि वाई अक्ष? एक्स अक्ष। लिखे तो एक्स से अक्ष में होगा। अच्छा ये जो रेखा हो जाएगा ये कौन रेखा हो जाएगा? वाई वाई डैश। तो ये कौन हो जाएगा? वाई अक्ष। अब बताओ या तो इसको घसका के जला दो या तो इसको घसका के जला दो, ऐसे पकड़ के यहाँ पर ला देंगे तो यहाँ चलाएगा। और या तो इसको यहाँ ले चला, तो जहां पर लाएंगे दोनों को एक दूसरे को इस तरह से क्रॉप करेगा कि नहीं? बताओ तो जरा। ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से एक दूसरे पर क्रॉस करेगा कि नहीं? अरे करेगा। तो बोलो ये था वाई, ये क्या हो गया? वाई डैश। ये एक्स तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश। तो जहां एक दूसरे पर क्रॉप करेगा कि नहीं? काटेगा। तो जहां पे एक दूसरे पर काटेगा इसका नाम क्या होगा? बता सकता है तुम लोग? क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। क्या जानेंगे? डिफिनेशन। तो बता मूल बिंदु किसे कहेंगे? बता सकता है तू लोग? मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। हमने क्या बोला? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग देगा मूल बिंदु। मूल बिंदु लिखो।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितना गर्मी है, अब गर्मी नहीं लगता, पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ जाता है। हम लोग पंखा खोले। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, कब नहीं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? उसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब उसी में एक चीज समझना मैं बताता हूं बाबू, यहां देखो, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां जो रहेगा किसमें रहेगा? प्लस में। इधर बता, बाईं ओर की दूरियां प्लस, दाईं ओर माइनस, नीचे की माइनस। यानी कोई भी नापेंगे तो यहीं से नापेंगे ना, यानी मूल बिंदु से नापेंगे। तो यानी कहने का मतलब कोई भी दूरी हम मूल बिंदु से क्यों मापते हैं? तुम्हारे पास इंच वगैरह होगा, तुम लोग नापता होगा उसके छोरे से किनारे से, क्यों मापता है? इसलिए मापता है क्योंकि वहां पर से इसका 0 पॉइंट रहता है। क्या रहता है? 0, 1, 2 ऐसे होता है कि नहीं? तो यहाँ पर जो रहेगा वो पॉइंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। एक्स अक्ष के लिए भी 0, एक्स अक्ष के लिए भी 0 और वाई अक्ष के लिए भी 0, मतलब यही से स्टार्ट होता। तो मूल बिंदु का जो नियामक हो जाता है वो क्या होता है? 0,0। तो बता, इधर हमने पहले डिफिनेशन बताया मूल बिंदु का, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले तू लोग इसका जो डायग्राम इस तरह से हम बनाए हैं उसके नीचे जल्दी से ये वाला बना लेगा, पहले ये उसके बाद ये। बाबू यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया? एक बार बता देना, ऊपर वाला दूरी, इधर की दूरी, इधर की दूरी, नीचे की दूरी। अच्छा, इधर माने यहाँ राइट होगा कि लेफ्ट होगा? राइट होगा ना, यानी दाईं ओर की दूरी, इधर की बाईं ओर, इधर कहाँ? ऊपर, और यहाँ क्या? नीचे। एनी प्रॉब्लम? तो बता, मूल बिंदु का जो नियामक होगा वो क्या होगा? 0,0। तो नीचे हम लोग लिखेंगे नोट पॉइंट में, क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक। बता, मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 होता है। तो नीचे लिखेगा नोट पॉइंट में। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अब जरा ध्यान से देखना, एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है? ये कुछ अजीब लग रहा है ना, तो इसके बारे में जानने का मन करता है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नियामक के बारे में। किसके बारे में? नियामक। नियामक कोई एक नाम और है जिसे हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। नियामक बोले या निर्देशांक बोले या कोऑर्डिनेट बोले, अरे समझ में? तो हम जानेंगे नियामक कहते हैं किसको, नियामक लिखा कैसे जाता है ये। तो याद रखना, नियामक हमेशा पहले एक्स अक्ष पर के बिंदु लिखाता है। कौन अक्ष पर के? उसके बाद ही कौन अक्ष पर के लिखाता है? वाई अक्ष पर के बिंदु लिखाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? नियामक या निर्देशांक कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई तुम लोग से डिफिनेशन बोलेगा नियामक या निर्देशांक किसे कहते हैं, तो एक ही शब्द में बोलना, पहले एक्स अक्ष पर का बिंदु, उसके बाद वाई अक्ष पर का बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? निर्देशांक या नियामक कहते हैं। तो जैसे सपोज दैट कहीं लिखा हुआ है कोई बिंदु ए है, बिंदु क्या है? और यदि इसका नियामक लिख दिया है 3,5, क्या लिख दिया? 3,5। तो बता, इसमें एक्स अक्ष पर का बिंदु कितना होगा और वाई अक्ष पर का बिंदु 5। बुझाया? तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, नियामक या निर्देशांक। निर्देशांक लिख लिया ना, नियामक या निर्देशांक लिखो। निर्देशांक या नियामक लिखते समय
निर्देशांक या नियामक लिखते समय पहले एक्स अक्ष पर का बिंदु, पहले एक्स अक्ष पर का बिंदु, एक्स अक्ष पर का बिंदु, कॉमा, वहां कॉमा लगाना, उसके बाद बाई अक्ष पर का बिंदु लिखा जाता है, वाई अक्ष पर का बिंदु लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। एनी प्रॉब्लम? चलो इधर आओ, बोर्ड पर देखना। देखो, अगर कोई बिंदु दे, क्या दे? बिंदु कहेगा बिंदु ए का निर्देशांक लिखो। क्या कहेगा? बिंदु ए का निर्देशांक। निर्देशांक, निर्देशांक की जगह क्या कर सकता है? नियामक। तो थोड़ा जड़ी बड़ा लग जाता नहीं लगता है, तो इसे शॉर्ट करने के लिए एक वर्ड आता है ए। 3 गो लाइन खींच देंगे, पूरा लिखा गया। 3 गो लाइन खींच देंगे, ये बतिया पूरा लिखा गया। मतलब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि एक लाइन का मतलब घटाव होता है, क्या होता है? घटाव। और 2 लाइन के मतलब क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। और 3 लाइन के मतलब क्या होता है? तो निर्देशांक होता है, या क्या होता है? नियामक होता है। आए समझ में? बता, 1 लाइन के मतलब घटाव, 2 लकड़ी के मतलब, और 3 लकड़ी के मतलब निर्देशांक या नियामक। तो बोलो बिंदु ए का निर्देशांक, इस तरह से लिख लेंगे कि नहीं? तो नीचे नोट बनाएगा, लिखो नोट। नोट निर्देशांक को, नोट निर्देशांक को, निर्देशांक बोले नियामक समझ जाएगा ना? नोट निर्देशांक को ब्रैकेट में से लिख लेना, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। निर्देशांक को देखो यहां बोर्ड पर, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। चलो यहां तक हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है? नीचे एक वर्ड और लिख लेना इस तरह से, बिंदु ए का निर्देशांक, नोट के नीचे लिख लेना x, y। ये वाला बात नीचे लिख के बक्सा बंद कर देगा। कोई बिंदु लिख लेंगे ए, निर्देशांक x, y। चलो ध्यान से समझेगा। अभी तक हम तुम लोग को कुछ भी नहीं, बस इतना बताएं। सबसे पहले अक्ष के बारे में जानकारी दिया। अक्ष कितने प्रकार के? 2, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। पृथ्वी के समांतर रेखा एक्स अक्ष, पृथ्वी पर लंबवत रेखा वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। जहाँ एक दूसरे को काटता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको समझ में आया? इसके बाद लास्ट में हमने निर्देशांक और क्या बताया? नियामक। निर्देशांक किसको कहते हैं बता सकता है? निर्देशांक पहले क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष, उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई अक्ष। निर्देशांक को सूचित किससे कहेंगे? 3 लाइन से। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक हमें लगता है सबको समझ में आ गया। जरा बताना अब तो, जो पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं बताओ तो, ये कौन अक्ष है और ये कौन अक्ष है? वो भी एक्स अक्ष है ना? हाँ, हो जाता होगा कभी कभी। वाई डैश एक्स डैश। बताओ दाईं ओर की दूरियां क्या होगा? और ऊपर की दूरियां, नीचे की दूरियां, और बाईं ओर की दूरियां। यहाँ तक सबको क्लियर? अब बताओ, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ तो, जहाँ पे एक दूसरे को काटता है तो वहाँ पर 4 गो घर बनता है। क्या बनता है? 4 गो घर नहीं बना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 ऐसे करके बना कि नहीं? अरे 4 घर है। तो अब कहेगा 4 गो जो घर बना उसका नाम क्या हो सकता है? क्या आप हमें बता सकते हैं? क्या होगा? प्रथम, चतुर्थ,
देखो जहां जो घर बनता है उसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। आप बताओ चतुर्थांश क्यों बोले? चतुर मतलब चार, चतुर मतलब चार। तो देखो 4 वो घर बना उसे हम बोलते हैं चतुर्थांश या पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। देखो ज्यादा तुम्हें मिलेगा चतुर्थांश, पाद बिंदु कम मिलेगा। तो चतुर्थांश कै गो बना? 4 गो। कै गो बना? 4 गो। तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ। एनी प्रॉब्लम? तो अब तुम लोग कहेगा कि जरूरी है इसको एक से सूचित करना, एजा से स्टार्ट करते। कोई कहेगा ना एजा से करते। ठीक है तुम अभी करो ना, बाद में हम सब रियल करा देंगे कि यहाँ से क्यों कर रहे हैं। कोई कहेगा हम एजा से पहला लिखेंगे, यहाँ दूसरा लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? तीसरा, और यहाँ क्या लिखेंगे? चौथा। ठीक है अभी लिख लो, पहले गलती करना सीखो, सही अपने आप हो जाएगा। ये बात जानता है कि नहीं? हाँ। तो बताओ चतुर्थांश कै गो बनता है? 4 गो। चतुर्थांश कितना बनता है? 4 गो। चारों चतुर्थांश का नाम क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या प्रथम पाद बिंदु, द्वितीय पाद बिंदु, तृतीय पाद बिंदु और चतुर्थ पाद बिंदु। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ समझना बाबू, नियामक हम अभी बताए हैं। नियामक पहले कौन अक्षर का लिखा था? उसके बाद कौन है? तो यदि हम इसका नियामक लिखने जाएंगे तो क्या होगा? हाँ एक्स प्लस, अरे बोलो ना एक्स वाई होगा ना। तो सिर्फ बिंदु बताओ क्या है ये? प्लस। और ये क्या है? अब उसी तरह से यदि हम इसमें लिखने आएंगे तो पहले क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? यदि हम इसमें लिखने आएंगे तो क्या होगा? कॉमा। यदि हम इसमें लिखने आएंगे तो क्या होगा? उसके बाद पहले क्या होगा? प्लस, उसके बाद क्या होगा? एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझना, काउंटिंग हम वहीं से करते हैं और लाइन वहीं से शुरू होता है जहां पर कोई अच्छा आदमी आगे खड़ा हो जाता है, वहीं से लाइन शुरू होता है। तो यहाँ अच्छा कहने का मतलब जो किसी को कर्ज दे रखता है, जो धनवान और बनवान होता है, वहीं से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक बार किसी से कर्ज लिया है तो किसी को कर्ज दिया, ये बढ़िया आदमी नहीं है। ये भी एक खाली लेने वाला ही आदमी है। ये 4 नंबर वाला आदमी है, एक बार दिया है तो एक बार लिया। लेकिन ये जो देख रहा है ये हमेशा दिया है, बार बार क्या किया? कर्ज दिया। तो लाइन यहीं से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। तो तुम लोग कहेगा लाइन यहाँ से शुरू होगा, तो लाइन ऐसे भी तो चल सकता है। याद रखना कोऑर्डिनेट ज्यामिति में जब हम पाद लिखते हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा में। कहाँ से लिखते हैं? विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे चलता है रे? ऐसे चलो, देखो। अरे घड़ी ऐसे चलता है रे? हाँ। तो ऐसे तो बता रहे हैं हम। तो हम बोले घड़ी के विपरीत दिशा। क्या घड़ी ऐसे चलता है? नहीं। तो ये देखो विपरीत दिशा हुआ। हाँ। तो इसको पकड़ना, जहाँ दोनों प्लस प्लस रहेगा उसको प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? प्रथम। उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में घुरा दो। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और क्या चीज? चतुर्थ। एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले कॉपी में हेडिंग लगाएगा चतुर्थांश या पाद बिंदु। चतुर्थांश या पाद बिंदु। लिखा गया? लिखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे तो मूल बिंदु कहते हैं। उसे तो मूल बिंदु कहते हैं। हेलो कपने, उसे तो मूल बिंदु कहते हैं, उसे तो मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन वहां 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है। लेकिन वहां 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है, जिसे 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 जिसे
अब बोर्ड पर से लिखना है, जिसे प्रथम चतुर्थांश 2 नंबर में लिखेगा, द्वितीय चतुर्थांश 3 नंबर में लिखेगा, तृतीय चतुर्थांश 4 नंबर में लिखेगा, चतुर्थ चतुर्थांश। यदि इसका नियामक की बात करेगा तो प्लस प्लस, इसका बात करेगा तो क्या होगा? हाँ, इसका बात करेगा तो माइनस प्लस, और इसका बात करेगा तो माइनस माइनस, और इसका बात करेगा तो प्लस, और क्या चीज? माइनस। बोर्ड पर जो मैंने लिखा उसको नीचे में लिख देगा। गुड़िया पीछे में 3 को ढटरी लगाए हैं, उसको क्या बोलते हैं? ढटरी को? हाँ। कब क्या कर रही है? स्कूल भी जाने का है, कोई बात नहीं। चलो, तो यहां तक समझ में आया तुम लोग को? चतुर्थांश जहां पे एक से चौपाइच काटता है उसे तो मूल बिंदु कहते हैं, लेकिन वहां पे चतुर्थांश का निर्माण होता है। वो चतुर्थांश किस प्रकार से होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और क्या चीज? चतुर्थ। ये लिखा गया ना, बस उसके बगल में नीचे में कॉपी पेस्ट मारो, ये बगल। लुका देती है, इसका मतलब लड़की लोग ऐसा करती है ना। 12th वाली करती होगी। तो पंखा मिला, कभी हम पंखे निकाले करते उल्टा खड़ी कर ऐसे गिर जीते। चलो, लिखा गया। देखो, मैं तुम लोग को बार बार एक चीज बोलता हूं, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर पढ़ने उसको जाता है ना, सबसे पहले याद रखना 1 से 2 दिन कॉन्सेप्ट, सबसे पहले 1 से 2 दिन किस पर ध्यान देना है? कॉन्सेप्ट पर। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो अगर हम क्वेश्चन 1 बताए हैं ना, तो 2-3 हम नहीं भी बताएंगे तो तू अपने से बना लेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, तो हमें सारा प्रश्न को बताना पड़ेगा। जैसे कि अभी इसके पहले हमने एपी पढ़ाया, और तुम लोग को बोले बाबू कि एपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 34 तक एक्सरसाइज 5 पॉइंट कितना में 4 में रिवीजन करना, इतना ही प्रश्न। एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसा वाला तुम लोग प्रश्न बनाया है बाबू, 3, 4, 5 ... 1000 तक का योग निकाले, ऐसा वाला प्रश्न बना लिया है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाता होगा, लगाता है कि नहीं? लेकिन हम कहते हैं इसको डायरेक्ट 1 सेकेंड में बनाना है, तो बोलो कितना लिखा हुआ? 1000। 1000 के आधा कितना होता? 500। 500 जोड़ दो, आंसर खत्म। ऑब्जेक्टिव में आता है, इस तरह से कहेगा योग निकालने के लिए। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला है ना एसएन का, है कि नहीं? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो इतना से लगातार 1000 का योग निकालना है, तो बोलो 1000 क्या था? फिर 500 हो गया योग, तुम निकालेगा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट जितना दिया रहेगा आधा करो, फिर से आधा लिख दो, आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो ये इसलिए देखो, तुम लोग हमसे पूछा भी नहीं, हम बना भी लिया होगा। बनाया कि नहीं जी? हाँ, जय में है, बनाया है ना, जय में रहे 2, 4, 6 इस तरह से योग निकालना है, कितना उत्तर तुम लोग खुद बनाया, हमें बताने का मौका भी नहीं दिया। इसलिए हम बोले कि जब बना ही लिया है, इसीलिए कहते हैं ना कि हम सारा क्वेश्चन को देखते चलते हैं। इसलिए देखते चलते हैं कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो कर दिया है 50 नंबर, कितना कर दिया? अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें टाइम कम चाहिए, बताइए ऑब्जेक्टिव में देता है तो इसके लिए टाइम कम चाहिए कि नहीं? तुम ऐसे बनाने जाएगा तो कम से कम तो 3 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा? लेकिन हम जो बता दिए, देर रहेगा बाबू 1000 आधा करो, फिर उसका आधा लिख दो, हो गया। कितना देरी लगा? 2 सेकेंड जो भी लगा कि नहीं? और वैसे में कितना लगेगा? 3 मिनट। इसलिए तुम लोग
लोग कोशिश करना, बना लेना ठीक है, लेकिन कहना कि एक बार सारा प्रश्न को देखते चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का नियम वहां से निकल जाएगा जब देखेंगे तो। एनी प्रॉब्लम? खैर कोई बात नहीं, एपी जो है समाप्त हो गया। तुम लोग करना क्या है, सुन लो 10th क्लास, सबके घर में एनसीईआरटी बुक मैथ का होगा, अरे होगा कि नहीं? अब तुम लोग यहाँ से ये करना कि मैं जो चैप्टर पढ़ा दिया हूँ उस चैप्टर को एनसीईआरटी से बनाना, और जो प्रश्न नहीं बनेगा उसको रेड पेन रखना, रेड पेन से ऐसे करके गोल कर देना। जब ये खत्म होगा इसके जगह पे 1 महीना एनसीईआरटी पढ़ाएंगे नवंबर में, ठीक है ना? तो इस प्रकार से करते रहना है तुम लोग को। एनी प्रॉब्लम? तो अभी हमारे तुम लोग को क्या बताया है बताओ तो जरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ाया, अक्ष के बारे में बताया। अक्ष कितने? एक से अक्ष और कौन? बाह्य। एक से अक्ष भुज, बाह्य अक्ष को कोटि। इसके बाद हम तुम लोग को बता दिए मूल बिंदु। एनी प्रॉब्लम? मूल बिंदु का नियामक 0,0। इसके बाद हम बता दिए निर्देशांक या क्या चीज नियामक, उसका किससे सूचित करते हैं? 3 लाइन से। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद ही क्या पढ़ाए हैं? चतुर्थांश या पाद बिंदु। चतुर्थांश कितने? 4। कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में दोनों क्या होता है? दोनों कहने का मतलब एक से और क्या चीज? एक से और क्या चीज? बाई। उसके बाद द्वितीय में x माइनस बाई क्या चीज? प्लस। तृतीय में x माइनस बाई भी क्या चीज? और चतुर्थ में बाई एक्स प्लस और बाई क्या चीज? माइनस। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक पढ़ लेना 4 बार। इसके बाद अभी कल 5 मिनट 10 मिनट और कॉन्सेप्ट चलेगा, तब चैप्टर में जाएंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद।